तो जितनी बातें मैंने कही और एकदम से ध्यान में सुनने में अच्छी भी लगती है, लेकिन थोड़ा इतिहास की चीजें हैं, तो अब ये सबको दृश्यमान रूप में कैसे लाए, सबके सामने कैसे आए, तो इसको महानाट्य का मंचन करते हुए आपके सामने लाने का प्रयास किया है। ये महानाट्य का मंचन लाल किले के ऊपर होगा तो आपको दिखेगा कि विक्रमादित्य काल के एकदम से युद्ध के दृश्य हैं। तो युद्ध के दृश्य में इधर से घोड़े दौड़ते आ रहा है, इधर से घोड़े दौड़ते आ रहा है, और आमने सामने तलवारों की जब झनकार होगी तो हमको लगेगा कि एकदम जैसा नाटक का मंचन, जिस मंचन पे केवल कल्पना होती है वो दृश्य साकार होता दिखाई देगा। विक्रम बेताल हमने सुना ही सुना है, लेकिन बेताल आपकी आंखों के सामने अट्टहास करता हुआ दिखाई देगा, जिससे हमको विक्रमादित्य के उस युग में पहुंचने का आनंद आएगा। विक्रमादित्य के जीवन में ये सारे रस जो वीर रस से लगा करके सारी चीजों में आप आनंद के साथ दिखाई देंगे। तो ये एक ऐसा अवसर है जो कई बहुत चुनौतियों भरा भी है, लेकिन इसकी खास बात यह कि इससे जुड़े हुए कलाकार जो है लगभग 250 से ज्यादा कलाकार हाथी घोड़े ऊंट पालकी के साथ पूरा दृश्यमान रूप दिखाई देंगे। और वो सारे लोग हैं जो इस खासकर विचार के आधार पर जुड़े हुए लोग हैं। कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई इंजीनियर है, कोई अलग अलग प्रकार के व्यवसाय करने वाले लोग हैं, लेकिन मिशन के लिए वो सब महानाट्य में पात्र बन करके इस विषय को जनता के सामने लाना चाहते हैं। तो मैं अपनी ओर से, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, यहाँ हमने दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, वो एक तरह से इस पूरी व्यवस्था में, वो दीनदयाल शोध संस्थान, संस्कार भारती, ये सब लोग मिलकर कर रहे हैं। हमारा तो इतना ही काम है कि एक कालजयी रचना बनी है, तो कालजयी रचना को संस्कार भारती के माध्यम से विक्रमादित्य शोध पीठ में उपलब्ध कराने का प्रयास किया। लेकिन दिल्ली भारत का दिल है और ये हमारा वर्तमान का स्वर्ण काल चल रहा है एक तरह शासन का, तो इससे हमारे अतीत के गौरवशाली नायकों को जनता के सामने लाने के लिए इससे अच्छा कौन सा अवसर हो सकता है। तो हम मान के चलते हैं कि आज के इस वैश्विक जगत में हमारी गौरवशाली विरासत को सबके सामने लाने के लिए एक उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश ने इसके पहले भाग्यनगर हैदराबाद में भी हमारा 3 दिन का शो किया था, जहां ये सारी बातों को हम लेके गए थे। भारत के हर राज्य में विक्रमादित्य को उतने आदर सत्कार मिलता है, लेकिन दोबारा सब राज्यों में जाकर के विक्रमादित्य उस काल को हम जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका